मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आजाद समाज पार्टी काशीराम मध्य प्रदेश के बैनर तले 2 जून को संभागीय बैठक आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाग अध्यक्ष केशव यादव ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव 2 जून को ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी के कार्यकारी सदस्य एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए एवं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। बैठक में 10 जिलों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं ग्वालियर न्यायालय परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना पर कहा कि हम सभी के द्वारा संवैधानिक तरीके से बिना वर्ग संघर्ष के स्थापित कराने के लिए आगामी रणनीति पर रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांसीराम भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता माननीय दामोदर सिंह यादव जी का आगमन 2 जून को ग्वालियर चंबल संभाग की समीक्षा बैठक के लिए ग्वालियर आगमन हो रहा है। उसी संबंध में हमने उस कार्यक्रम की सूचना के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया था। माननीय दामोदर यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भोपाल से चलकर 2 जून को समता एक्सप्रेस से ग्वालियर स्टेशन पहुँचेंगे। तत्पश्चात होटल सीता मैनोर गांधी रोड पर ठाटीपुर पर हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक रखी है, संभागीय समीक्षा बैठक, उसमें शामिल होंगे और फिर 3 बजे सभी पत्रकार बंधुओं को के साथ बैठ कर के पत्रकार वार्ता करेंगे। ये उनका कार्यक्रम हम लोगों ने निश्चित किया है। ये बैठक तो हमारी समीक्षा बैठक है। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी का संगठन बहुत मजबूत हो और पार्टी तीव्र गति से आगे बढ़े। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने बैठक की है। साथ ही एक बड़ा मुद्दा अभी ग्वालियर में ही नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग सहित मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का बड़ा मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा है बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना उच्च न्यायालय में होने को लेकर। तो हम लोगों की बैठक में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। हम उसमें आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। हम अभी इंतजार कर रहे हैं न्यायालय क्या आदेश कर रहा है अगले 1-2 दिन में। उसमें अगर हम तो चाहते हैं कि यह बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना बहुत आसानी से सहजता से हो जाए। हमने अनुरोध भी किया था सभी वर्गों से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर विश्व रत्न हैं, उनके सबसे ज़्यादा अनुयायी विश्व में हैं। तो और न्यायालय का मामला है, संवैधानिक मामला है, तो बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर होनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भाई विनय रतन जी, हमारे नेता माननीय दामोदर यादव जी, रविंद्र भाटी जी सहित पूरे देश की भावना यह है कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर हो। हम चाहते हैं आगामी रणनीति हम लोग उस बैठक में तैयार करेंगे और हम तो चाहते हैं कि संवैधानिक तौर पर बिना जाति वर्ग के संघर्ष के मूर्ति की स्थापना हो जाए। इसीलिए हमने सबसे अनुरोध किया है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? आपकी कुंठित मानसिकता नज़र आ रही है, लेकिन आपको विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वकालत करने का भी अधिकार मिला है तो बाबा साहब के संविधान से ही मिला है। हम शांति से चाहते हैं, संवैधानिक तौर पर चाहते हैं, पर तथाकथित उच्च वर्ग के अगर कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और वो जबरन हम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम तो शांति से चाहते हैं। फिर भी अगर किसी के दबाव में आकर किसी तरह अगर मूर्ति की स्थापना नहीं होती तो हम लोग उस दिन ही आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। फिर चाहे मूर्ति की स्थापना हम लोग करा के रहेंगे, संवैधानिक स्तर से हो और संवैधानिक तौर पे ही हो, न्यायालय में मूर्ति की स्थापना हो। अगर किसी तरह से नहीं की जाती तो हमें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, फिर वो आंदोलन किसी भी रूप में कितना भी बड़ा हो। इसी को लेकर हम लोग बैठक करेंगे। न्यायालयीन परिसर के भीतर के मामले में यादव जी बाहरी तौर पर दोनों ही पक्षों के वकील समुदाय के जो समर्थक संगठन है जी, उनको कितने दखल देना चाहिए, किस मायने में देना चाहिए, और क्या उनको संवैधानिक तौर पर इस मामले में प्रत्यक्ष तौर पर सीधे हस्तक्षेप का कोई अधिकार है? नहीं, हम लोग कहाँ प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। मामला न्यायालय का था, हम लोगों ने पूरा इंतजार किया, रजिस्ट्रार ने आदेश भी किया था। हम तो चाहते थे, चबूतरे का काम भी लग गया था। हम तो चाहते ही नहीं हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं कि हम न्यायालय के प्रक्रिया में हस्तक्षेप करें, पर उस तरफ से हम लोगों को चैलेंज कर करके बाहर निकालने की कोशिश की गई। और हम आज भी आपसे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि संवैधानिक स्तर पर न्यायालय आदेश करे और मूर्ति की स्थापना हो जाए। पर आप जो माहौल देख रहे हैं तो उस माहौल में क्रिया की प्रतिक्रिया तो हो ही रही है। और हमारा तो सीधा इस बैठक के माध्यम से हम समीक्षा बैठक के द्वारा और समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है। और जहाँ तक मुझे अनुमान है, आगामी दिनों में पूरा विश्वास है कि न्यायालय परिसर में मूर्ति न्यायालय के आदेश से ही लग जाएगी।